Welcome you all. Today we will solve question number 14 of cash book of double column. The question is compile a 2-column cash book. 2 column means double column. From the following transaction of Kavita Garments. First transaction February 1st 2017. Cash in hand and cash at bank. ये कैश बैलेंस, ये बैंक बैलेंस. पहले रिसिप्ट साइड ये रिसिप्ट साइड, ये जो मैंने डबल लाइन लगाई है ना, ये पेज का सेंटर है. इस सेंटर से लेफ्ट साइड डेबिट साइड, इस सेंटर से राइट साइड क्रेडिट साइड. बट डबल कॉलम कैश और बैंक कॉलम, जो कैश ट्रांजैक्शन होगी कैश कॉलम में, जो बैंक ट्रांजैक्शन होगी बैंक कॉलम में. Then LF ledger folio particular and date. Similarly बैंक कैश LF particular date. ये पेमेंट साइड, जब कैश की पेमेंट होगी तो क्रेडिट साइड, जब रिसिप्ट होगी तो डेबिट साइड. फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन डेबिट साइड जब नोट करनी है तो उसके आगे 2 लिखना है. जब कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड नोट करनी है तो उसके आगे बाय लिखना है. तो जो कैश इन हैंड है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और डेट गिवन है 1 फरवरी 2017. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश बैलेंस गिवन है हमें 7500 और बैंक बैलेंस गिवन है 8000. बट बैंक के केस में हमें ओवरड्राफ्ट भी गिवन हो सकता है, ओवरड्राफ्ट इन बैंक, तो उसे हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, मतलब नेगेटिव बैलेंस. इट मींस नेगेटिव बैलेंस. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन received a check of ₹5,880 for cash sale. Check was immediately deposited into bank. 5,880 का चेक रिसीव किया हमने in transaction of sale and was immediately deposited into bank, और immediate बैंक में डिपॉजिट हुआ. रिसिप्ट साइड 5,880 टू सेल. डेट गिवन है 3rd February. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन received 2 checks of Kalpana each of 10,000. 10,000 2 चेक रिसीव हुए कल्पना से. बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं मेंशन इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक. जब तक हमें डिपॉजिट का कोई हिंट नहीं गिवन तब तक हमने ये बैंक में डिपॉजिट नहीं करना. और एक हिंट इसका, अगर अदर ट्रांजैक्शन में चेक डिपॉजिट के बारे में कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स इमीडिएटली डिपॉजिट उसे एज्यूम करना हमने कि इमीडिएट डिपॉजिट हुआ वो. बट हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं. नेक्स्ट में लिखा फर्स्ट चेक रिसीव्ड फ्रॉम कल्पना इज एंडोर्स्ड टू सुनीता इन फुल सेटलमेंट. सेकंड चेक इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. मतलब नेक्स्ट 6th डेट में ट्रांजैक्शन हुई चेक्स की. 2 चेक हैं 10,000 ईच. बट जो फर्स्ट चेक है वो तो किसी कल्पना से रिसीव किया हमने. एंडोर्स टू सुनीता, एक एंडोर्स की ट्रांजैक्शन होती है. सपोज करो जैसे आप लोगों ने चेक रिसीव किया किसी से, आपकी कोई फर्म है, बिजनेस है, आप उस बिजनेस में पार्टनर हो या ओनर हो, तो आप उस चेक की बैक साइड पे अपनी फर्म की स्टैंप लगा के लिख देंगे प्लीज़ एंडोर्स, प्लीज़ पे टू हिम. किसी थर्ड पर्सन को दे दिया वो चेक, उससे बोलते हैं हम एंडोर्समेंट ऑफ चेक. ये बिजनेसमैन के लिए आम ट्रांजैक्शन है. मतलब जो फर्स्ट चेक है ना, जो एंडोर्स हुआ सुनीता को, इट मीन्स अपनी अकाउंट बुक्स में तो आया ही नहीं, मतलब रिसीव किया ही नहीं, बाहर से बाहर किसी और को दे दिया चेक, तो इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगी फर्स्ट चेक की. अब जो सेकंड चेक है, सेकंड चेक की सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. ये बैंक को दिया हमने बट 6th डेट को दिया. अगर तो सेम डेट पे डिपॉजिट होता देन मैं लिखता यहाँ टू कल्पना जिससे रिसीव किया. बट अगर सेम डेट को नहीं बैंक में डिपॉजिट हुआ, किसी अदर डेट को डिपॉजिट हुआ, तो वर्डिंग लिखेंगे टू चेक इन हैंड. टू चेक इन हैंड 10,000. क्योंकि इसकी ना पहले जर्नल एंट्री पास हुई होगी,
जब किसी कल्पना से रिसीव किया तो चेक इन हैंड कम्स इन एंड कल्पना इज द गिवर, चेक इन हैंड टू कल्पना एंट्री डाली। जब हमने सेम बैंक में डिपॉजिट करवाया देन बैंक इज द रिसीवर एंड चेक इन हैंड गोज आउट, तो उस केस में हमने दोबारा रिवर्स एंट्री डाली होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो जो सेकंड टाइम एंट्री डाली उसकी पोस्टिंग हुई टू चेक इन हैंड। बाकी लेजर में इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देंगे हम। यहाँ पे चेक इन हैंड लिखना अगर सेम डे पे डिपॉजिट ना हो के नेक्स्ट डेट में किसी में डिपॉजिट हुआ। नेक्स्ट, नाउ सेकंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम कल्पना, जो सेकंड चेक है जो हमने अभी डिपॉजिट किया, इज रिटर्न्ड एज डिसऑनर्ड बाय बैंक। डिसऑनर्ड मीन्स विदाउट पेमेंट रिटर्न हो गया चेक, विदाउट पेमेंट, पेमेंट नहीं मिली हमें, चेक वापस आ गया हमारा ड्यू टू एनी एरर या कोई भी मिस्टेक हो सकती है, अभी बैंक में बैलेंस ही नहीं है। डिसऑनर बाय द बैंक हैज डेबिटेड आवर अकाउंट विद 20 एज बैंक चार्जेस ऑन दिस चेक। बैंक ने 20 रुपये हमारे से बैंक चार्जेस भी ले लिए, बट इसमें ओवरऑल मिस्टेक है कल्पना की, क्योंकि कल्पना ने बैलेंस सही नहीं रखा उसमें अपने बैंक में, इसलिए डिसऑनर हो गया, चेक वापस आ गया। तो रिवर्स एंट्री डालेंगे, इस साइड की जगह दूसरी साइड डालेंगे, बट अब वर्डिंग लिखेंगे बाय कल्पना। इंक्लूडिंग बैंक चार्जेस, 10,000 का चेक है, 20 रुपये बैंक चार्जेस, 10,000 20, डेट गिवन है 8 फरवरी 17। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10th डेट, received check from sale of old furniture 1950. Next day the check is endorsed to a creditor Ramesh in full settlement of 2000. पहले हमने फर्नीचर सेल करके एक चेक रिसीव किया, वही सेम चेक एंडोर्स किया, इट मीन्स हमारे बिजनेस में वो चेक नहीं आया, हमारी कैश बुक में वो चेक नहीं आया, बाहर से बाहर एंडोर्स हुआ किसी को, तो ये एंट्री हम नहीं डालेंगे कैश बुक में, ये जर्नल का पार्ट हो गया। नेक्स्ट 12th, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट, जब क्रेडिट सेल परचेज होगी तो उस पर उसका कैश पे कोई इफेक्ट नहीं, ये ट्रांजैक्शन भी नहीं लिखेंगे हम। 15th, कैश बुक मीन्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है इसमें। नेक्स्ट, सेटल्ड मोहन्स अकाउंट। सेटल्ड मोहन्स अकाउंट मतलब पेड टू मोहन। अगर लिखा होता मोहन सेटल्ड आर अकाउंट, मोहन हमारा अकाउंट सेटल कर रहा है, इट मीन्स मोहन से रिसीव किया। नाउ सेटल्ड मोहन्स अकाउंट मतलब मोहन को हमने पे किया। सेटल्ड मोहन्स अकाउंट बाय गिविंग अ चेक ₹4000 एंड कैश 3900। 4000 का चेक दिया उसे, 3900 का कैश, तो 4000 का चेक है तो उसे बैंक कॉलम में लिखेंगे 4000 को, और कैश दिया 3900, कैश कॉलम में लिखेंगे बाय मोहन, डेट 15th। देखो जब पेमेंट करेंगे ना किसी चेक की, उसकी हमें कोई ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं कि डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ, वो अंडरस्टूड है कि हमारे बैंक में से ये अमाउंट जाएगी ही जाएगी जब हमने किसी को चेक पे किया। बट जब चेक रिसीव किया तो वो कोई ज़रूरी नहीं हमारे अकाउंट में आएगा, वो बाहर से बाहर किसी को एंडोर्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 16th डेट, गुड सोल्ड टू पवन 6000, he paid the amount in cash immediately after deducting 2.5% कैश डिस्काउंट। सेल की हमने, उससे अमाउंट रिसीव हुई कैश, बट आफ्टर डिडक्टिंग 2.5% रिड्यूस करके, मतलब ये कैश डिस्काउंट है हमारा 2.5%। गुड सेल टू सेल, बट इस केस में हम 6000 में से 2.5%, 6000 का 5% कैलकुलेट करके उसे हाफ कर लो। 6000 का 5% 300, हाफ करेंगे 150 लेस करके 5850 कैश रिसीव किया, 5850। द नेक्स्ट, पेड सैलरी बाय चेक, पेड पेमेंट बाय सैलरी 20th डेट, बाय चेक बैंक कॉलम में लिखेंगे 5000। देन 25th डेट, कैश सेल टू द डेट 50,000 ऑफ विच 40,000 बैंक्ड।
देखो 25 डेट में सेल की टोटल 50,000 की, जिसमें से 40,000 बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो हम 40,000 सीधा बैंक में रिसीव कर लेते हैं, सेम डेट है। एंड जो रिमेनिंग बचा 50 में से 40 लेस करने के बाद 10,000 कैश रिसीव कर लेते हैं, दोनों टू सेल। 25 डेट, देखो स्टूडेंट ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता है, पहले 50,000 कैश रिसीव करो, देन 40,000 की काउंटर एंट्री डालो। मैंने लास्ट सम में काउंटर एंट्री एक्सप्लेन की थी, तो 40,000 की काउंटर एंट्री डालो। बट अगर ये सेम डेट में है तो स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकता है, बट अगर डेट नेक्स्ट होती कि चेक डिपॉजिट की, देन हमें काउंटरा ही डालनी पड़ती। नेक्स्ट, पेड इलेक्ट्रिक बिल 2,000 फॉर जनवरी बाय चेक, पेड रेंट फॉर जनवरी 1,500। ये जो चेक पेमेंट है इसे बैंक कॉलम में लिखेंगे, जो ओनली पेड रेंट इसे हम कैश एज्यूम करके कैश कॉलम में, बट है दोनों पेमेंट। 26 डेट, बाय इलेक्ट्रिक बिल, बाय इलेक्ट्रिक बिल 2,000 बाय चेक, बाय रेंट 1,500 बाय कैश, डेट 26th। नाउ 27 डेट, कैश परचेज 5,000 इशूड अ चेक, कैश परचेज, जब हम परचेज करेंगे गुड्स इट में पेमेंट देंगे उसे, इशूड अ चेक, बाय परचेज, बाय परचेज 5,000 इन बैंक कॉलम। लास्ट ट्रांजैक्शन, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, 28th डेट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैश रिटेनिंग 7,500, मतलब 7,500 अपने बैलेंस में रख के जो रिमेनिंग बचा उसे हम डिपॉजिट करवाएंगे इनटू बैंक। मतलब हमें कैश का बैलेंस ऑलरेडी गिवन है, एक लाइन छोड़ के लिखना है, 7,500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, डेट गिवन है 28 फरवरी, लास्ट डेट ऑफ द मंथ। बट जो एक लाइन छोड़ी है हमने, उसमें हमने फाइंड करनी है कि कितनी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाई, कॉन्ट्रा एंट्री बाय बैंक। कैश में हम फाइंड करेंगे कॉन्ट्रा, सी लिखेंगे इसके आगे, सी मीन्स कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब मैंने बताया था कि विच इफेक्ट बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक, वन साइड कैश कॉलम एंड अदर साइड बैंक कॉलम। जब हम कैश डिपॉजिट करवाएंगे बैंक में तो हमारा कैश रिड्यूस होगा, तो पेमेंट साइड लिखा मैंने कैश, और जब बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो बैंक के लिए रिसिप्ट हुई है, तो रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम में लिखेंगे सेम अमाउंट। पहले हम फाइंड करेंगे भी यहाँ कितना कैश डिपॉजिट हुआ, मतलब डेबिट साइड कैश कॉलम का टोटल लगाओ, थोड़ी स्पेस छोड़ के, जहां तक ट्रांजैक्शन लिखी है ना उससे भी 2-3 लाइन छोड़ के। ये टोटल बना 23,350, same total this side 23,350, रफ वर्क करेंगे नीचे, 23,350 में से ये सारा टोटल लेस करना है। इन तीनों का टोटल आया हमारे पास 9, 5, 14 एंड 5, 19, 1, 4, 5 एंड 7, 12, 12,900 आया इन तीनों का टोटल। इसमें से लेस करके फाइंड करेंगे ये कितना डिपॉजिट हुआ बैंक में, 450, 01, 10,450 deposited into bank. It means 10,450 deposited into बैंक। तो यहाँ पे अमाउंट आई 10,450, 10,450 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो जब डिपॉजिट करवाएंगे तो बैंक की रिसिप्ट साइड आएगा 10,450। जब हमने बैंक में लिखी ट्रांजैक्शन तो इसके आगे लिखेंगे टू कैश कॉन्ट्रा और लास्ट डेट ऑफ द मंथ। अब चेक करना हमने, बैंक में ना किसी भी साइड का टोटल ज्यादा हो सकता, दोनों की पॉसिबिलिटी है, बट हमारे केस में बैलेंस उस साइड ही आएगा, इस साइड टोटल ज्यादा, डेबिट साइड टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल
74,330, सेम टोटल इस साइड लिखेंगे हम 74,330। स्टूडेंट चाहे तो इसका टोटल ऊपर लगा सकता है, बट नीचे अंडरलाइन नहीं करना। $26,020। अब जो डिफरेंस आया 74,330 माइनस 26,020, इनका डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस आया 310 एंड 6 and 8 14, 48,310। मतलब दो बैलेंसेज बचे। ये 75% पहले क्वेश्चन में गिवन है, हमने फाइंड किया कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बट इन केस ऑफ बैंक कॉलम में टोटल आया 74,330 और टोटल पेमेंट हुई हमारी 26,020, बाकी डिफरेंस आया 48,310। अब इस वैल्यू को हमने ट्रांसफर करके लिखना है यहाँ, और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट लिखनी है 1 March 17 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500, 48,310, 48,310। ये अपना कंप्लीट क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारी कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक भी कंप्लीट। आज के लिए इतने सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।